नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु नारायण, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों होशियार, इज्जत दाव पर लगने वाला है तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि यह समय रहते सतर्क हो जाओ वरना पछताओगे। क्योंकि दोस्तों आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे जानोगे तो होश उड़ जाएगा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है पर सच, इसीलिए दोस्तों वीडियो को देखने से पहले तुम अपने चारों तरफ देख लेना कि कोई तो आसपास तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अकेले में ही देखना, किसी के कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना दोस्तों तुम्हारे सिवाय कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि आज की यह भविष्यवाणी आपको बहुत ध्यान से देखनी और सुननी होगी। क्योंकि दोस्तों आने वाला समय आपके लिए केवल धन और लाभ का विशेष नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान और आपके आसपास मौजूद लोगों की असली नीयत को सामने लाने वाला समय हो सकता है। दोस्तों ज्योतिष संकेतों के अनुसार इस राशि लोग आमतौर पर धन्य, धैर्य रखने वाले, अलग सोच रखने वाले और अपने फैसले खुद लेने वाले माने जाते हैं। लेकिन यही स्वभाव कई बार उन्हें ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा देता है जहां सामने वाला उनकी शांति को कमजोरी समझने लगता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहली सावधानी यही है कि आने वाले समय में हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति पर भरोसा करना जरूरी नहीं है और हर बात को सबके सामने बताना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी एक छोटी सी बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है और यही बात आपकी इज्जत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दोस्तों खासकर काम, कारोबार, लेन देन और परिवार से जुड़ी बातों में अपनी निजी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा ना करें जिसकी नीयत पर आपको पूरा भरोसा नहीं है। दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है और वह है दुश्मन की साजिश। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन है, बल्कि आपको बस इतना समझना है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से आपकी तारीफ करे लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से खुश ना हो। आपकी कमजोरी जानने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी और आपकी समझदारी बनने वाली है। इसीलिए दोस्तों किसी के उकसाने पर गुस्से में फैसला मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला उस काम को बिगाड़ सकता है जिसे आपने लंबे समय से बनाया है। अब बात करते हैं कारोबार और धन की। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, नौकरी में हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। पैसा आएगा तो उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए कमाई के साथ बचत की आदत बनाए रखना जरूरी है। किसी को बिना पूरी जानकारी के पैसा देना, किसी के कहने पर निवेश करना या केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना इस समय उचित नहीं माना जाएगा। पहले कागज देखे, पूरी जानकारी ले, फिर फैसला करे। दोस्तों एक खास बात यह भी है कि आपके लिए धन का रास्ता केवल अचानक मिलने वाले पैसे से नहीं, बल्कि पुराने काम को सही तरीके से संभालने, पुराने संपर्कों से लाभ लेने और अपनी मेहनत को सही दिशा देने से मजबूत हो सकता है।
अगर पिछले समय से कोई काम अटका हुआ है, कोई भुगतान रुका हुआ है या किसी पुराने संपर्क से लाभ की उम्मीद है तो वहां से धीरे धीरे सकारात्मक खबर मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, संभावना और निश्चित भविष्यवाणी में अंतर होता है, इसीलिए अपने वास्तविक फैसले हमेशा सोच समझकर ही लीजिए। हर बात करते हैं उस समय की जब आपकी किस्मत का रुख बदलता हुआ महसूस हो सकता है। इस राशि के लोगों के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको किसी एक दिन या एक तारीख के चमत्कार का इंतजार करने के बजाय आने वाले दिनों में छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ना, किसी पुराने व्यक्ति का दोबारा संपर्क करना, नौकरी या कारोबार से जुड़ा नया अवसर मिलना, घर में धन को लेकर तनाव कम होना या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से सही दिशा में मिलना आपके लिए बदलाव के संकेत बन सकते हैं। और दोस्तों जब बात धन और समृद्धि की आती है तो माता लक्ष्मी की कृपा की बात अपने आप जुड़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, लेकिन केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। घर में वास्तवता, मेहनत, ईमानदारी और सही तरीके से कमाया हुआ धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन अपने घर के पूजा स्थान को साफ रखें, दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। इसी के साथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि भारतीय धार्मिक परंपरा में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का संबंध समृद्धि और संरक्षण से जुड़ा जाता है। आप श्रद्धा से विष्णु भगवान का नाम ले सकते हैं, विष्णु संराम, या अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का सरल स्मरण कर सकते हैं। यहाँ उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। दोस्तों आपकी इज्जत को लेकर जो सावधानी मैंने शुरुआत में बताई थी उसे एक बार फिर समझ लीजिए। किसी के साथ सार्वजनिक बहस में ना पड़े, सोशल मीडिया पर गुस्से में कोई पोस्ट या जवाब ना दे, कारोबार की अंदरूनी बात बाहर ना बताएं और परिवार की निजी समस्या हर किसी के सामने साझा ना करें, क्योंकि दोस्तों कई बार नुकसान दुश्मन नहीं करता, हमारी जल्दबाजी कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार किसी के खिलाफ भड़काता है, किसी के बारे में गलत जानकारी देता है या आपको बिना सोचे बड़ा फैसले लेने के लिए मजबूर करता है, तो वहाँ रुक कर सोचिए, यही आपकी असली परीक्षा होगी। और दोस्तों अगर आपको पिछले कुछ समय से लग रहा है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम देर से मिल रहे हैं तो निराश मत होना, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष में शनि से जुड़ा कोई ऐसा संकेत मिल सकता है। और दोस्तों शनि को धैर्य, कर्म और अनुशासन से संबंधित माना जाता है, इसीलिए इस समय आपका सबसे बड़ा उपाय यही है कि मेहनत छोड़नी नहीं है, गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि आपकी असली ताकत दूसरों को जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने में है। धन आए तो संभालना सीखिए, अवसर मिले तो उसका सही उपयोग कीजिए। दुश्मन दिखाई दे सकते हैं तो उसे लड़ने के बजाय अपनी सुरक्षा और समझदारी बढ़ाइए। और अगर कोई आपकी इज्जत पर सवाल उठाने की कोशिश करे तो भावनाओं में बहकर जवाब देने की बजाय अपने कर्म और अपने व्यवहार से जवाब दीजिए। याद रखिए दोस्तों,
आपकी प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती और इसे बचाने के लिए भी संयम चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आने वाले समय को डर की नज़र से मत देखिए, बल्कि चेतावनी और अवसर दोनों की तरह देखिए। जो गलती पहले हो चुकी है उसे दोहराना मत। जो पैसा बच सकता है उसे बेवजह खर्च मत करना। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है उसमें अपनी सारी बातें मत खोलना। और जिस काम में आपको लंबे समय से मेहनत करनी पड़ रही है उसे बीच में छोड़ना मत। क्योंकि दोस्तों, कई बार किस्मत तब बदलती है जब इंसान हार मानने से ठीक पहले एक कदम और आगे बढ़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। भगवान श्री हरि विष्णु आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि और आपके कर्म आपको सम्मान और सफलता की ओर ले जाए। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो आज किसी बात को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि अपने जीवन से सबसे पहले एक चीज देखिए, आपका समय किस पर खर्च हो रहा है और आपकी कौन सी बात किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच रही है। इन 4 चीजों पर नियंत्रण कर लिया तो बहुत सी परेशानियों से पहले ही बचा जा सकता है। और दोस्तों, इस बात का मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी परेशानियाँ तुम्हारे साथ हुई थी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन इस बार तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। सावधान रहिए, शांत रहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और अपनी इज्जत को किसी भी परिस्थिति में हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, अगर पिछले दिनों में आपने महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक आपके काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं, आपकी कमाई के बारे में पूछ रहे हैं, आपके भविष्य के प्लान जानना चाहते हैं या बार बार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास कितना पैसा है और आप आगे क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार आपकी सफलता की सबसे बड़ी सुरक्षा यही होती है कि आपकी असली अगली चाल के बारे में किसी को पता ना चले। आप चुपचाप अपना काम करते रहिए और परिणाम आने के बाद दुनिया को पता चलने दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा मौका भी आ सकता है जिससे शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, लेकिन अगर आप बिना जांच पड़ताल के उसमें पैसा लगा देते हैं तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसीलिए चाहे कारोबार का मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो या ऑनलाइन कमाई का कोई अवसर हो या किसी परिचित के साथ समझदारी की बात हो, हर चीज़ को कागज पर देखिए और ज़रूरत पड़ने पर किसी जानकारी व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिए। केवल रिश्तेदार या दोस्ती के भरोसे आर्थिक फैसला मत लीजिए, क्योंकि पैसा जब रिश्ते के बीच आता है तो कई बार रिश्ते भी परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों, इस राशि के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी नाराजगी को बार बार अपने मन में जगह मत दीजिए। कोई व्यक्ति पहले आपको धोखा दे सकता है तो उससे सबक लीजिए, लेकिन उसकी घटना को लेकर हर नए व्यक्ति पर शक करना भी सही नहीं है। आपको समझना होगा कि सावधानी और डर में बहुत अंतर होता है। सावधानी आपको बचाती है जबकि डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए डरना नहीं, बस समझदारी से कदम उठाना है। अब अगर परिवार की बात करें तो घर के किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो छोटी छोटी बात बड़ी बन सकती है, लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। हर बात को समझदारी से लेना है और हो सके तो दोस्तों परिवार में खुशियां बिताने की
तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु आपके ऊपर अति प्रसन्न है, जिनके कारण तुम्हारे घर में धन दौलत की बेशुमार वर्षा करने वाले हैं। बस दोस्तों, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें और अपनी कामनाओं को भगवान के चरणों में रखिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। बस दोस्तों, आपको सच्चे कर्म करते रहना है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।